Hello guys, this is Backbone Boy and this video, or you can say that this series is going to be all about the Nepal. ये नेपाल के बारे में होने वाला है और ये मैंने स्क्रीन पॉज इसलिए करी है ताकि मैं आपको पूरी स्टोरी समझा सकूं कि क्या था कैसे था, और उसके बाद मैं आगे आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि हमने कैसे ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल नहीं किया, मतलब कितनी परेशानी हमने झेली, कितनी परेशानी नहीं झेली है। और इस वीडियो में होने वाले हैं हम तीन। सबसे लेफ्ट में है मी द वैगबॉन्ड बॉय जतिन, बीच में है हमारे गोल्ड प्रवीण जो एक्चुअली शेफ़ है, बेसिकली शेफ़ नहीं है मतलब इनको मतलब अच्छा लगता है बनाना, और उसके बाद है हमारे अमन भाई। वेल ही इज़ अ कॉर्पोरेट वर्कर, मतलब जॉब करते हैं ये, और बस यही है। तो चलिए ये सीरीज़ शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। मैं रहता हूँ दिल्ली में, अमन भाई और गोल्ड भाई रहते हैं गुड़गांव में, जो अब गुरुग्राम हो चुका है। हाँ, तो वो रहते हैं गुड़गांव में और हम जा रहे हैं नेपाल एज यू ऑल नो। तो अब हम मिलेंगे अक्षरधाम पे, क्योंकि यूपी से ही रास्ता निकलता है नेपाल के लिए। तो हम मिलेंगे अक्षरधाम पे और वहाँ पे गेट टुगेदर करके, मतलब साथ मिल के वहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी अक्षरधाम जाऊँगा और उनका मैं वेट करूँगा। ओके गाइस, सो आई रीच्ड। मैं अभी अक्षरधाम मंदिर के सामने खड़ा हूँ, पीछे इधर मंदिर है, ये उसका मेट्रो स्टेशन है और मैं यहाँ खड़ा हूँ वेटिंग अमन भाई एंड गोल्ड भाई। ओके गाइस, आफ्टर वेटिंग फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटा वेट करने के बाद दे आर फाइनली हियर। कैसे हो गई? ऑल गुड, चलो अब सही है? अभी तो टिका हुआ है। देखते आगे चल के। चलो ओके गाइस, तो यहाँ से हमारी जो जर्नी है, एक ऑफिशियल नेपाल जर्नी जो है वो शुरू होती है। मेरी लाइफ की पहली इंटरनेशनल ट्रिप, वेल इंटरनेशनली कह लो, चाहे भले ही थोड़ा सा दूर हो इंडिया के, जस्ट चिपका हुआ, बट है तो इंटरनेशनल ही ना। हाँ, तो मेरी लाइफ की पहली इंटरनेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल बाइक ट्रिप, और नेपाल की ऑफिशियल ट्रिप यहाँ से शुरू होती है। वेल अब इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप जो रहेगा वो रहेगा हापुड़ के लिए। हापुड़ के किसी ढाबे में बैठ के हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। क्योंकि यार हमने कुछ नहीं खाया था, मतलब रात को भी कुछ ज़्यादा खुशी इतनी होती है, एक्साइटमेंट इतनी होती है कि एक बंदा कुछ खाता नहीं है, तो नहीं खाया था। बट सुबह उठते ही भूख लगी है और घर वालों को उठाना इज़ नॉट दैट मच गुड, तो इसलिए हमने अब मतलब हापुड़ पे रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके गाइस, तो हमने अभी 60-70 किलोमीटर कर लिया है दिल्ली से और अभी हापुड़ में है। यहाँ पे ढाबे बैठ के हम पराठा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। इसके बाद देखो कितनी देर लगती है पहुँचने में, नेक्स्ट स्टॉप हमारा क्या होगा। फिलहाल तो यही है, चलो चाओ। ओके गाइस, सो वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट। और मैं आपको तो बताना भूल ही गया कि अमन भाई और गोल्ड भाई घंटा लेट कैसे आए थे। वेल रीज़न देखो आप, ये है आपके सामने। ये इनका जो बैग है पीछे वाला, ये सही से बंद नहीं रहा था, मतलब बंजी कॉर्ड से कभी टेढ़ा हो रहा था, कभी लेफ्ट हो रहा था, कभी राइट हो रहा था, तो उसको टाइट कर रहे थे। और ये जो है हमें आगे परेशान करेगा, अभी 1-2 दिन और परेशान करने वाला, देखते रहो आप। ओके गाइस, तो देखो मेरे साथ हो गया सीन। ढाबे से निकलने के बाद, आई मीन ब्रेकफास्ट करने के बाद, मैंने चलाई अमन भाई और गोल्ड भाई के पीछे एटलीस्ट 56 किलोमीटर्स तक। और उसके बाद मैं हो गया बोर, क्योंकि यार वो चला रहे थे काफ़ी धीरे, बिकॉज ऑफ गोल्ड भाई 80 की स्पीड पे 70 स्पीड चला रहे थे और हाईवे काफ़ी खाली था और मेरे में मुझे थी चुल गाड़ी भगाने की। तो मैंने अमन भाई से पूछा कि मैं आगे चला जाऊँ, क्योंकि अमन भाई लीड करते हैं। तो मैंने अमन भाई से पूछा मैं आगे चला जाऊँ, वो कह रहे चला जा। तो मैं जोश में चला गया आगे। अब मैं आगे चला गया तो उसके बाद भैया वो कहीं पीछे से किसी और रास्ते से कट गए और मैं कट गया किसी और रास्ते पे, आई मीन मैं कहीं और चला गया। अब भैया मैं आगे चला रहा हूँ, जा रहा हूँ। फिर जब मुझे कोई दिखा नहीं दूर तक, मैंने गाड़ी रोकी, फिर कोई नहीं आया, तो मैंने कॉल की उनको। मैंने कहा भाई कहाँ हो? वो कह रहे हम यहाँ हैं। मैं क्या कह रहा हूँ मैं वहाँ हूँ। भैया दोनों अलग ही जगह है। फिर उन्होंने लोकेशन बताई, अपनी व्हाट्सएप पे लोकेशन दी और मैं मैप में लोकेशन डाल के उनके पास पहुँचा। They are still tying his bag, जो अभी तक सही से फिट नहीं हो रहा। क्या हो भाई, सही टाई नहीं हो रहा सही से? देख रहे हैं कि अच्छा हुआ है तो यही देख ले, नोट कर लीजिए। अच्छा ऐसे नोट कर लो है, नेक्स्ट टाइम से ऐसी। तो लगता है इस बार ये सही से सेट हो गया। विल सी कि दोबारा सही सेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब उतारेंगे लोड करेंगे तब क्या होगा। सैनी बॉय। तो चलते हैं, अब जाएंगे इसे लंच करेंगे, देन वी आर ऑफ टू द नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर की तरफ हम जाएंगे। ओके गाइस, तो नेपाल बॉर्डर की तरफ जाते जाते हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक दिखी।
जो रास्ते में थी। तो वी डिसाइडेड कि लेट्स सी, मतलब देखते हैं, कैप्चर करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अब आप देखोगे। वेल आई नो गाइस, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, और वैसे मेरे पास गोप्रो था, कोई हाई एंड कैमरा नहीं था जो दूर का रिकॉर्ड कर सके। और गोप्रो में एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ आप पास का अच्छा रिकॉर्ड कर सकते हो, दूर का नहीं। बट आई एम टेलिंग यू, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। दिस इज़ एक्चुअली वंडरफुल प्लेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीनिक था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब सूदिंग था काफ़ी। ओके गाइस, सो अभी हम बीच में जगह रुके हैं, बट सीरियसली जगह बड़ी ऑसम है। लेट मी शो यू। भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा था के बारे में। So this is Nanak Matta Lake and this is all I know about this place. And we were actually going to skip this. हमने सोचा यार हम चलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, बट मैंने कहा एक बार देख लेते हैं लेक पे क्या है। And we were treated to this beauty here. Yeah. And here we are. Guys, the thing is, in life, I think there are amazing places and people who come by our way. And if we just take a second or give it a thought, just a second to stop, then you will catch beautiful glimpses that otherwise may pass by. So this is one such place, and we are thankful for this moment and hope you guys can come to this place as well. Very well said. भाई ने जो बोला, भाई ने जो भी बोला ना, मेरे को समझ आया इसको, ठीक है। ओके गाइज, नेपाल जाने के दो तरीके हैं बाई रोड। फर्स्ट, एक रास्ता जाता है गोरखपुर से, जो है यूपी के अंदर। 90% ऑफ द पीपल यूज इट, मतलब 90% लोग उसी रास्ते से जाते हैं। और एक दूसरा तरीका है भीमदत्ता बॉर्डर। जो भीमदत्ता बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट मतलब उत्तराखंड के अंदर आ जाती है, और हम उसी से गए थे। तभी हम एक दिन में दिल्ली टू नेपाल पहुंच गए, एक ही दिन के अंदर, क्योंकि हम भीमदत्ता बॉर्डर से गए थे। ओके, सो आई गेस वुल्फ पैक, आई डोंट नो यार, ऑनेस्टली आई डोंट नो कि अभी हम एंटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नेपाल में। आई गेस दिस इज नेपाल, हमने एंटर कर लिया है नेपाल में। दिस इज इमिग्रेशन। एंड वो बंसार कुछ नहीं, 1 किलोमीटर आगे। चलो भाई। ओके गाइस, तो पीछे हमने वो इमिग्रेशन का बोर्ड देखा और हमने उस आदमी से पूछा कि कुछ, मतलब हमें पता नहीं था बेसिकली कि बंसार कहाँ से बनता है। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर आप फॉरेनर्स हो तो आप यहाँ पे आओ, कुछ इमिग्रेशन का होता होगा, पेपर वर्क, स्टैम्प वैम्प लगती होगी। और अगर आप इंडियंस हो तो जाओ, क्योंकि इंडियंस को मतलब इतना कुछ रोकते नहीं है नेपाल के अंदर। तो हमें जाने दिया, और अब यहाँ पे हमारी होगी बाइक की डिटेल्स लिखी जाएंगी और हमारी डिटेल्स ली जाएंगी। ओके गाइस, तो वहाँ पे अपनी बाइक्स की और अपनी डिटेल्स देने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े, और 500 मीटर दूर था हमारा नेपाल का ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, जहाँ से हमारा भंसार बनेगा। वेल बेसिकली भंसार क्या है? भंसार एक तरह का कस्टम पे करते हैं हम, या कह लो एक तरह का रोड टैक्स है नेपाल में घूमने के लिए। तो हमने वो पे किया, जो कि था ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का। एज यू ऑल नो के इंडियन रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा है नेपाल में, तो हमें 80 समथिंग रुपीज़ का पड़ा पर डे का। तो हमने लिया था कुछ 15-16 दिन का। प्लान तो था 13-14 दिन का रुकने का नेपाल में, बट हमने 2 दिन का एक्स्ट्रा इसलिए लिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो हमने 2 दिन का एक्स्ट्रा लिया, और फिर वहाँ से हम निकल पड़े। और फिर वहाँ से 500 मीटर बाद हमें मिला एक शॉप, मतलब बेसिकली हम नेपाल में एंटर कर चुके थे, तो हमें मिली एक शॉप। वहाँ से हमने एक लोकल नंबर भी ले लिया, तीनों ने मतलब अलग अलग लोकल नंबर ले लिया ताकि हम घर पे बात कर सकें। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑलमोस्ट मतलब जो 5-6 बजे शुरू हुआ था वो 7:30-8 बज चुके थे और अंधेरा हो चुका था। फिर क्या था, शुरू हो गई हमारी राइड अंधेरे में। तो हमें पहुंचना था कहाँ? चीसा पानी। ओके गाइस, सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आवर फर्स्ट डे, 24 मार्च 2018। यस, ये वीडियो जो है वो हो रही है अपलोड कुछ 2.5 साल बाद। देखो कितना आलसी हूँ मैं। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट हो तो रही है, कुछ कर तो रहा हूँ, कभी तो अपलोड हो रही है। एनीवेज, तो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, ये जो हमने अपना टेंट लगाया है वो उसी ढाबे के ऊपर लगाया है जहाँ हमने अपना डिनर किया था। तो गाइज हमें कोई जगह मिली नहीं। वी थॉट के चीसा पानी एक सिटी होगी, इट वुड बी अ बिगर प्लेस, मगर ऐसा कुछ था नहीं। चीसा पानी सिर्फ एक गांव था, एक छोटी सी जगह थी। तो हमने बहुत जगह ढूंढा भी, और जो होटल रूम्स थे, मतलब जो होटल्स थे वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, जो कि वर्थ नहीं था। तो हमने क्या करा कि ढाबे वाले से बात करके ऊपर ही टेंट लगाया और वहीं सो गए। वेल एक्चुअली हमें वहाँ पे एक और जगह भी मिली थी जो काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी, 100 रुपये फॉर 1 पर्सन। वेल एक्चुअली वो था वहाँ का रेड लाइट एरिया। यस,
तो हमने टू बी ऑनेस्ट विद यू हमने सोच भी लिया था वहाँ सोने के लिए कि चलो यार सो भी जाएंगे, बट जब हम वापस आए तो ऊपर देखा जगह तो टेंट था, तो हमने यहाँ टेंट लगाया और सो गए। वेल दिस इज़ इट फ्रॉम द फर्स्ट डे। कल मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।